आज सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आप सब अलग अलग चैनलों से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी आवाज़ जहां तक जाएगी सभी सिंगरौली वासियों को, छत्तर वासियों को प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि अभी आपने पीड़ित श्री सुरभान साहू जी के आवाज़ को सुना। इसके पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ समाज के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे रिश्तेदार, उनको ऐसा लगता है कि आखिर मैं क्यों इस तरह के लफड़े के काम में फंसता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रितेश शाह से हमारा व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं और न उसकी औकात है, उसकी तो बात छोड़ दी, उसके बाप की औकात नहीं है कि हमारा कुछ नुकसान कर सके। क्योंकि मैं साहू समाज से हूँ, पिछड़े वर्ग से हूँ, कांग्रेस पार्टी का 40 सालों से मैं सेवा कर पद पे रह के काम करते आ रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य रहा है जो है आम आवाम को, गरीबों को, पीड़ितों को न्याय दिलाना। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, उसके साथ जास्ती न हो, ये मेरा काम है। जिसके तहत मैं सुरभान साहू से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताया। मैं रितेश शाह चूँकि दूर का रिश्तेदार भी है मेरा, जो है मेरे समाज से भी है, मैंने उसको फ़ोन किया 2-3 बार। मैंने उसको समझाया कि भाई तुम ये काम कर रहे हो फ्रॉडगिरी का, तुम दुनिया भर के लोगों से लूटो खाओ, जो है वो भी एक अपराध है, पर कम से कम तुम अपने नात रिश्तेदार जो सगे संबंधी है, समाज के लोग हैं, उनके साथ ऐसा मत करो। ये मेरी विनती है। लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। इसके बदले में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। वो हम फेसबुक में ये लिखेंगे, फेसबुक में वो लिखेंगे, मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं ये साहू समाज का राष्ट्रीय नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, मेसराम जैसे विधायक और माननीय कांति देव सिंह जैसे लोग मेरे फ़ोन पे 1 मिनट में आते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंगरौली के वकील सब हमारे जेब में हैं। उसका एक पार्टनर है, वो अकेले रितेश शाह नहीं है जो है, बल्कि उसके साथ एक साहू समाज का वकील है जो रजमिलान का रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पे है और पहले वो मेरा भी वकील हुआ करता था। उसका शुद्ध काम है दलाली करना। वो हमेशा जजों का, मजिस्ट्रेटों के यहाँ दलाली करने का काम करता है, अधिकारियों के नाम पे पैसा वसूलता है। जजों के यहाँ दलाली कैसे करता है मैं उसका फार्मूला बता रहा हूँ। क्या करेगा, आपसे प्रकरण में बात करेगा, फिर बाबुओं से बात करेगा, फिर आपको बोलेगा भाई इसमें साहब को जो है पैसा देना पड़ेगा, कहिए तो मैं बात करूं। फिर क्या होगा कि जब लंच का टाइम रहेगा, साहब नहीं रहेंगे केबिन में, तो बाबुओं से मिला रहता है, तुरंत जाएगा जज साहब के, मजिस्ट्रेट साहब के केबिन में और बाहर निकलेगा और कहेगा बात हो गई, आपसे पैसा ले लेगा। अगर अपने आप वो फैसला हो गया तो पैसा खत्म, और यदि आप हार गए, जज ने, मजिस्ट्रेट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो दूसरे पक्ष को गाली देते हुए, जज को गाली देते हुए 25-50 हज़ार रुपया काट के बाकी पैसा वापस कर देता है। ये उसका दलाली का तरीका है। मेरे साथ भी ऐसा किया, मैं कान पकड़ के बाहर कर दिया सारी फाइलें। हम लोगों के साथ कोई भी चीटिंग एक बार कर सकता है, परमानेंट नहीं कर सकता। मैं कान पकड़ कर बाहर कर दिया। तब से उसको काफ़ी पीड़ा है, और सिर्फ उस व्यक्ति को, उस वकील को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को नहीं, मेरे इस काम से जब मैं गरीबों का मदद करता हूँ, पीड़ितों का मदद करता हूँ, तो जितने दलाल टाइप के लोग हैं, जितने चोर टाइप के लोग हैं, जो जिनका दलाली ही जीविका पार्जव का साधन है, वो सब हमारे विरोधी हैं। वो सब भयभीत हैं हमसे, कह रहे अभी तो रितेश को फंसाया, कल मुझे भी, मेरा भी नंबर न लग जाए। तो वो उनकी औकात मेरे सामने बोलने की तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उसका रितेश का वो सपोर्ट करते हैं।
और उनको लगता है कि कल मेरा नंबर न लग जाए। जैसा कि आप महसूस कर रहे हैं कि आज सिंगरौली क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी हुई है जो है, काफ़ी यहाँ पे पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के हैं, सब इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर किए हुए हैं, MA BA घर घर हैं। ऐसे समयों में नौकरी के लिए प्रयास करना स्वाभाविक है। ऐसे समयों में एक बेरोजगार दूसरे बेरोजगार से मिल के कहता है चलो मैं नौकरी लगवा दूंगा, पैसा ले लेता है और उसको नौकरी नहीं लगवा रहा है जो। लेकिन ऐसे लोगों का कतई मुझे परवाह नहीं है। ऐसे दलालों, मुझे पता है कि ये हमारे विरोध में है, पर ऐसे दलालों का, ऐसे चोरों का, ऐसे फ्रॉडों की मैं चिंता कतई नहीं करता। मेरी सोच एक है, वो आप बताइएगा। मुझे मालूम है कि जब TI किसी एक चोर को पकड़कर चौराहे पे पीटता है तो वो चोर पूरी ताकत से TI का विरोध करेगा, षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कूटरचित योजना बनाएगा। लेकिन जब पीटते हुए हजारों लोग जो अच्छे व्यक्ति हैं वो खुश होते हैं। मुझे, मेरी निगाह उन हजारों लोगों के ऊपर है जो एक चोर को, एक दलाल को, एक फ्रॉड के साथ जब आप खड़े होकर उसको सजा दिलाते हैं तो लाखों लोग, हजारों लोग खुशी देते हैं, खुशियां मनाते हैं। वो भले आपको धन्यवाद न दे पाएँ, एहसास न करा पाएँ, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये खुशियाँ होती है कि भैया ने अच्छा काम किया है, भैया ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत राहत दिलाया। मैं उस पैटर्न पे काम करता हूँ। मुझे मालूम है कि 10-5 लोग जो है, जो आज साहू समाज के वो पता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या लिखता रहता है अपने आप को जो है, मैं उसके साथ जो वो वकील है उसने ये कानून उसको बता दिया है कि घूस लेना भी और घूस देना भी अपराध है। कोई भी आदमी तुम्हें अगर नौकरी लगवाने के लिए पैसा देता है तो वो गलत है, इसलिए पहले वो मुलजिम बनेगा। मैं उसका व्यवसाय क्या है, वो फर्जी डिग्री बांटता है, मार्कशीट बनाता है, आपको डॉक्टर का डिग्री दे देगा, मास्टर का डिग्री दे देगा, MBA का डिग्री दे देगा, देता नहीं है, उसके नाम पे पैसा लेता है और इतना मीठा बोलता है, बिल्कुल स्वीट पॉइजन। जैसे आप मिलेंगे, पाँव पड़ेगा, मिठाई खिलाएगा, मुस्कुराएगा तो लगेगा साला अच्छा आदमी है। तो हर अच्छे आदमी उससे फंस जाते हैं। और वो सिर्फ सिंगरौली में नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय ठग है। पूरे जगह UP, बिहार, छत्तीसगढ़ और जबलपुर का एक पटेल जी का, मयंक पटेल जी का फोन आया था, उसकी औरत तमाम रोई गाई जो है, रितेश शाह की जो है, तो उसने जो है, मयंक ने FIR नहीं किया। अभी बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चाएं हो रही हैं, कई FIR की कापियां आएंगी जो है, छत्तीसगढ़ के लोगों से। डिंडोरी में एक साहू जी से 2 लाख रुपया उनसे ले लिया है जो है। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क, ज़्यादातर वो अपने रिश्तेदारों को, साहू समाज के लोगों को, मित्रों को ही ठगा हुआ है। कुल मिलाकर नटवर लाल है। ये कहना चाहेंगे, अपराधी अपराधी होता है या किसी जात का? अपराधी की कोई जाति ही नहीं होती है, वो किसी भी वर्ग में, किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसलिए अपराधी किसी का सगा नहीं होता, सिर्फ वो अवसर का सगा होता है। जब उसको मौका मिलेगा वो सबको ठगेगा और लूटेगा, वो किसी की जात नहीं। अपराधी होता है, वो किसी जाति विशेष का नहीं होता है। ये उसने सिद्ध किया है, रितेश साहब सिद्ध किया है। ठीक है, देखो कई बार आपने बोला हमारे जाति का है, हमारे जाति का है, तो मैं इसलिए मैंने बोला कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो किसी भी जाति का हो सकता है। वो ठग है तो ठग है। नहीं, जाति बोलने का मतलब कि क्या होता है, नहीं, मेरा मतलब जाति बोलने का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं जाएंगे जो है, तो अगर बाहर जाएंगे तो क्षेत्रवाद चलने, जैसे आप मान लीजिए विदेश चले गए, सिंगरौली का बंदा आपको मिलेगा तो आपको उससे हमदर्दी हो जाएगी, लगेगा कि अपने एरिया का है ये। फिर भी वर्ग में आ गया तो लगेगा कहीं ना कहीं है, तो एक हमदर्दी, ये इसका लाभ उसने उठाया। माने जैसे इन्होंने बताया जो है सूर्यभान साहू जी ने कि व्हाट्सएप से पहले फेसबुक में लाइक कमेंट जय कर्मा माता बोला, इनको भी लगा कि वो साहू है, फिर जुड़ गया और फिर साहू समाज की प्रशंसा काबिलियत, फिर अपनी प्रशंसा बताया और फिर इनको लूट लिया। वो उसके पैटर्न को बताया मैंने जो। जिस प्रकार सूर्यभान साहू की आपने मदद की जी, ऐसे कई मामले दर्ज हैं और कई मामले में अभी खुलकर नहीं आ रहे, जो नौकरी के नाम पर ठगे हुए शिकार पीड़ित व्यक्ति आज भी दर बदर की ठोकरे SSP और कलेक्टर कार्यालय में भटक रहे हैं। आप उस पर क्यों नहीं एक्शन लिए? इसे थोड़ा सा इसमें सिंगरौली में एक इस टाइप का जो है एक पूरा ही नेटवर्क चल रहा है, एक तरह से कह लें तो मतलब दलाली टाइप का जो करने का एक नेटवर्क जो है पूरे सिंगरौली में चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे?
ये दुर्भाग्य की बात है, जैसा मैंने बोला कि ये बेरोजगार खुद ही जो है दूसरे बेरोजगार का शोषण कर रहा है, जिसमें मंत्री विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचाना, जैसे हमने कहा कि माननीय कांति देव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचा के और उनको बदनाम कर रहे हैं, विधायक जी लोगों को बदनाम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इसके पीछे जैसा आपने कहा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आज तक मेरे पास कोई आया नहीं, और जो आता है तो मैं उससे राइटिंग में पहले उससे क्या आप अपील करते हैं? एक अपील करिए। नहीं, देखिए क्या है ये फरियादी आएंगे आपके पास? नहीं, देखिए मैं वकील तो हूँ नहीं जो है। नहीं, अपील तो पहले सामाजिक आप नहीं, पहले मेरा निवेदन सुन लीजिए। मैं वकील हूँ नहीं जो है कि मैं कमीशन खाता हूँ, लोग मेरे पास काम लेके आए, मैं उनका काम करवा दूंगा। मैं एक समाज सेवी हूँ, चर्चित व्यक्ति हूँ, जिसको मेरे ऊपर भरोसा होता है। जो लोग मेरे ऊपर, जिनका मेरे प्रति आस्था है, मेरे पास आते हैं, मैं उनका मदद करता हूँ, उसमें भी उनसे राइटिंग में लिखवा के लेता हूँ। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग आए, जब मैं उनका मदद करना शुरू कर देता हूँ तो जो अपराधी होता है, पीड़ित का पाँव पड़ने लगता है, तो लोग बदल जाते हैं, नात रिश्तेदार बहुत धर्म संकट में आ जाते हैं। इसलिए मैं कोई भी कदम उठाने से, कई बार मैं धोखा खा गया हूँ, अब इस स्टेज पे मैं पहुँच गया हूँ। पीड़ित किस स्टेज तक है, कितना ताकतवर है, कितना टाइम तक मेरे साथ, और जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले उसका बीपी और ये सब चेक करता है ना, बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो है, उस तरह मैं भी चेक करता हूँ। अभी इस तरह के हमारे पास सुन भी मैं भी रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रॉडगिरी हो रहा है, पर राइटिंग में लिख कर देने वाले लोगों की संख्या मेरे पास नहीं आई। आज भी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तटस्थ रहे, मुकदमा कायम करने में, संघर्ष करने में परेशानियां और बढ़ेगी। सामने वाला जब उसको जेब से पैसा निकलेगा तो और परेशान कर सकता है। इससे पीछे ना हटे, मेरे साथ अगर संघर्ष करने के लिए तैयार है तो मैं उससे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको न्याय दिलाने के लिए तैयार हूँ। उसके कारण मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे खुशी होगी। इस तरह के फ्रॉडों से बचने के लिए दलाल उद्योग पे आप सिंगरौली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे देखिए, जो ये दलाल उद्योग की स्थापना हुई है, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से दलाली प्रथा चालू हो गई, और इसके लिए यहाँ की पब्लिक जिम्मेदार है। चूंकि एक अच्छा लीडर नहीं चुन पा रही है, उसको पता नहीं है कि अच्छा नेता कौन है, ईमानदार नेता कौन है, और जो है किसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप केस जीतने के लिए एक अच्छा वकील आप ढूंढ लेते हैं, बीमारी दूर करने के लिए जब आप बीमार रहते हैं तो आपके पर्स में, आपके मोबाइल में एक अच्छे डॉक्टर का नाम और नंबर होता है, पर आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक अच्छे नेता को नहीं चुन पा रहे हैं, ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो ईमानदार नेता कौन है। आज ये बात सत्य है कि हर पीला धातु सोना नहीं हो सकता, हर कुर्ता पैजामा पहनने वाला व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता, नेता नहीं हो सकता। इस कुर्ते पैजामे के भेष में पता नहीं कितने भेड़ियों ने रूप धारण किया है जो गरीबों का सीधे खून चूस रहे हैं। तो ये तो पब्लिक, यहाँ के सिंगरौली के लोगों की जिम्मेदारी है, आप जैसे पत्रकार बंधुओं की जिम्मेदारी है कि जो वास्तव में बिना किसी शिकायत शिकवा का निर्दोष व्यक्ति है और आपका सेवा करना चाहता है, अपने बिजनेस व्यवसाय से कमाकर 5 रुपया खर्च करे, 50 रुपया खर्च करे, जो समाज के पीछे खर्च करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को तलाशना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की कि जो करने में सक्षम है, ताकतवर है, उसका राजनीति से, समाज सेवा से, दूसरे लोगों की सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है, और जो नहीं है वो कुर्ता पैजामा पहन के आगे आगे नाच रहा है। ये विडंबना है। अब ये आप सब पत्रकार बंधुओं की और अच्छे समाज सेवियों की जिम्मेदारी है कि अपने बीच से ऐसे व्यक्ति को तलाशें जो वो पूरे क्षेत्र का विकास करे, युवाओं का विकास करे, और पहला प्राथमिकता हो कि सिंगरौली की बेरोजगारी दूर करे, क्योंकि सिंगरौली में रोजगार के बहुत अवसर हैं। आज सिंगरौली में पूरे विश्व के लोग पाए जाते हैं, पर सिंगरौली का आदमी यहाँ पे 10,000 रुपये की नौकरी के लिए भटक रहा है।
और वो भी कंपनियों में नौकरी पाने के लिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया घूस दे रहा है। ये इस क्षेत्र के नेताओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हो गया।